सोचो स्पाइनल कॉर्ड को एक मेन हाईवे जैसा जो ब्रेन को बॉडी से कनेक्ट करता है। अब क्वेश्चन ये है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में कौन कौन से सिग्नल्स का ट्रैफिक ब्लॉक होता है और उसका रियल लाइफ इफेक्ट क्या दिखता है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले बिग पिक्चर क्लियर करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड दो तरह के मैसेजेस कैरी करता है, ऊपर जाने वाले सेंसरी मैसेजेस और नीचे आने वाले मोटर कमांड्स। इंजरी का मतलब ये, हाईवे पर ब्रेक आ गया तो ब्रेन और बॉडी के बीच का कम्युनिकेशन मोस्टली इंजरी के नीचे वाले पार्ट्स के लिए डिस्टर्ब हो जाता है। पहला कैटेगरी है सेंसरी, यानी बॉडी से ब्रेन तक आने वाले सिग्नल्स। हमें टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, वाइब्रेशन और बॉडी पोजीशन का सेंस चाहिए होता है। अगर असेंडिंग सेंसरी पाथवेज डैमेज हो जाएं, तो पेशेंट को इंजरी के नीचे वाले एरिया में सेंसेशन कम हो सकती है या बिल्कुल नहीं आ सकती। इसका एग्जाम्पल इमेजिन करो। अगर इंजरी चेस्ट लेवल के अराउंड हो तो लेग्स में पेन या टेम्परेचर फील नहीं होगा या नम्बनेस रहेगी। कुछ लोग बोलते हैं पिन प्रिक फील नहीं होता या गर्म ठंडा का डिफरेंस कंफ्यूज हो जाता है। ये इसलिए क्योंकि मैसेज स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाता। सेकेंड कैटेगरी है मोटर, यानी ब्रेन से मसल्स तक जाने वाली कमांड्स। ब्रेन मूव करने को बोलता है, पर डिसेंडिंग पाथवेज कट हो जाएं तो कमांड नीचे तक जा ही नहीं पाती। रिजल्ट वीकनेस या पैरालिसिस और मसल कंट्रोल का लॉस, अगेन मोस्टली इंजरी के बिलो एरियाज में। रियल एग्जाम्पल होता है लोअर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में लेग्स का मूवमेंट अफेक्ट होता है, इसको पैराप्लीजिया बोलते हैं। अगर इंजरी नेक एरिया में हो तो आर्म्स और लेग्स दोनों अफेक्ट हो सकते हैं, जिसे क्वाड्रिप्लीजिया या टेट्राप्लीजिया बोलते हैं। नोटिस हाउ लोकेशन डिसाइड्स कौन सा पार्ट लूज होगा। थर्ड कैटेगरी है ऑटोनॉमिक सिग्नल्स। ये वो ऑटोमेटिक कंट्रोल्स हैं जो हम कॉन्शियसली नहीं चलाते, जैसे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेटिंग, डाइजेशन, ब्लैडर और बाउल कंट्रोल और सेक्सुअल फंक्शन। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में ये ऑटोनॉमिक पाथवेज भी डिसरप्ट हो सकते हैं, इसलिए पेशेंट को ब्लैडर बाउल इश्यूज, अबनॉर्मल स्वेटिंग या ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए कई पेशेंट्स को यूरिन होल्ड या रिलीज करने में डिफिकल्टी होती है, कॉन्स्टिपेशन या बाउल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और स्टैंडिंग अप पर चक्कर आ सकता है बिकॉज ब्लड प्रेशर प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं हो रहा। ये सब इस बात की तरफ पॉइंट करता है कि प्रॉब्लम सिर्फ मूवमेंट और फीलिंग का नहीं, बॉडी के ऑटोमेटिक सर्किट्स का भी है। एक और इम्पॉर्टेंट नुआंस है रिफ्लेक्सेस। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लोकल रिफ्लेक्स आर्क्स होते हैं, जैसे नी जर्क रिफ्लेक्स। अगर रिफ्लेक्स सर्किट इंजरी साइट के नीचे इंटैक्ट हो तो रिफ्लेक्सेस समटाइम्स प्रिजर्व हो जाते हैं या इवन एग्जैजरेटेड हो सकते हैं, बिकॉज ब्रेन का नॉर्मल कंट्रोल ब्रेक हो गया होता है। तो पेशेंट को वॉलंटरी मूवमेंट नहीं होगा, बट रिफ्लेक्स किक स्टिल हो सकता है। अब क्विक रैप अप। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में सेंसरी सिग्नल्स ऊपर नहीं जाते, मोटर सिग्नल्स नीचे नहीं आते और ऑटोनॉमिक कंट्रोल भी डिस्टर्ब हो सकता है। और हाँ, सिम्टम्स मोस्टली इंजरी के बिलो एरिया में शो होते हैं, इसलिए लेवल ऑफ इंजरी समझना क्लिनिकल में सुपर इंपॉर्टेंट होता है। ये फ्रेमवर्क याद रखोगे तो क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होंगे।